क्या आपने कभी सोचा है आपका मोबाइल बिना किसी तार के इंटरनेट कैसे चलाता है? वाईफाई कैसे हवा में सिग्नल भेज देता है? और रेडियो स्टेशन की आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक कैसे पहुंच जाती है? इसका जवाब छुपा है एक अदृश्य शक्ति में, जिसे हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी आरएफ। रेडियो फ्रीक्वेंसी असल में ऊर्जा की एक तरंग है जो हवा में फैलती है। ये भी उसी परिवार की सदस्य है जिसमें रोशनी, एक्सरे और माइक्रोवेव जैसी तरंगें शामिल है। इसे वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसका असर हर पल महसूस करते हैं। अब सवाल है, फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कोई तरंग कितनी बार ऊपर नीचे होती है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। अगर कोई तरंग एक सेकंड में 100 बार कंपन करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी। मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई और रेडियो लाखों करोड़ों हर्ट्ज पर काम करते हैं। जैसे वाईफाई अक्सर 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज पर चलता है। गीगाहर्ट्ज मतलब एक सेकंड में अरबों कंपन। अब सोचिए, आपका मोबाइल जब कॉल करता है तो वो आपकी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। फिर वो सिग्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरंग पर सवार होकर हवा में निकल जाता है। ये तरंग पास के मोबाइल टावर तक पहुंचती है। टावर उसे पकड़ता है, प्रोसेस करता है और फिर सामने वाले व्यक्ति के फोन तक भेज देता है। पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड के अंश में हो जाती है। आरएफ की सबसे खास बात है, इसे तार की जरूरत नहीं होती। ये खाली जगह यानी हवा या अंतरिक्ष में भी यात्रा कर सकती है। यही वजह है कि सैटेलाइट से आने वाला सिग्नल सीधे आपके टीवी तक पहुंचता है। जीपीएस, ब्लूटूथ, एफएम रेडियो, यहां तक कि आपकी कार की रिमोट चाबी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ही काम करती है। अब एक दिलचस्प बात, क्या आरएफ खतरनाक होती है? आमतौर पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी मोबाइल या वाईफाई इस्तेमाल करते हैं वो नॉन आयोनाइजिंग होती हैं। इसका मतलब ये हमारे शरीर के डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचाती। इनकी ऊर्जा इतनी कम होती है कि ये सिर्फ हल्की गर्मी पैदा कर सकती हैं, लेकिन नुकसानदायक रेडिएशन नहीं बनती। इसलिए सामान्य उपयोग में ये सुरक्षित मानी जाती हैं। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी तरंग उतनी छोटी होगी। छोटी तरंगें ज्यादा डेटा ले जा सकती हैं। इसलिए 5G जैसी टेक्नोलॉजी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करती है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी की एक कमजोरी भी है, ये दीवारों और रुकावटों को आसानी से पार नहीं कर पाती। इसलिए कभी कभी कमरे के अंदर नेटवर्क कमजोर हो जाता है। आप अभी जिस कमरे में बैठे हैं वहां इस समय हजारों रेडियो तरंगें घूम रही हैं। वाईफाई राउटर सिग्नल भेज रहा है, मोबाइल टावर सिग्नल दे रहा है, शायद कोई ब्लूटूथ डिवाइस भी कनेक्टेड है। ये सारी तरंगें एक दूसरे से टकराए बिना अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर शांति से काम कर रही हैं, मानो हवा में एक अदृश्य हाईवे बना हो जहां हर सिग्नल अपनी लेन में दौड़ रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ने हमारी दुनिया को वायरलेस बना दिया है। अगर आरएफ न होती तो शायद हमें हर डिवाइस को तार से जोड़ना पड़ता। न मोबाइल कॉल